हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 3। और प्रीवियस वीडियो में चैप्टर का जो हमारा नेम है वो है अवर चेंजिंग अर्थ। इस वीडियो में स्टूडेंट हम अर्थक्वेक से रिलेटेड केस स्टडी पढ़ेंगे और उसको मेज़र करने का जो मशीन है उसका नेम क्या है और हम किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, या फिर अगर हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अबाउट ऑफ दिस नॉलेज इन दिस वीडियो। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने अभी तक जो एंडोजेनिक फोर्स में है, सडन फोर्स के अंदर अर्थक्वेक, वॉल्केनो पड़ा हुआ है, तो इसमें हम थोड़ा सा और अबाउट ऑफ अर्थक्वेक का देखेंगे। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, वैसे तो हमें पता है कि हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से ही हम उसका पता नहीं लगा सकते। The impact can certainly be minimized of the we are prepared beforehand। जो can certainly, जो हमारे पास जो भी देख सकते हैं कि इम्पैक्ट होते हैं, हाँ उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अर्थक्वेक के। Some common earthquake predictions method adopted locally by the people include suddenly studying animals behavior। लेकिन जो लोकल लोग हैं, पीपल्स हैं, वहाँ पे एरिया में रहने वाले लोगों ने अर्थक्वेक को प्रिडिक्शन करने का एक मेथड निकाला हुआ है। वो कहते हैं कि एनिमल के बिहेवियर से हमें पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है नहीं, क्योंकि जो उनकी बॉडी होती है वो सरफेस से अटैच होती है और उनको पता चल जाता है वाइब्रेशन का। जो फिश है पॉन्ड्स के अंदर वो क्या करना स्टार्ट कर देती हैं, वरिड या एक्साइटेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो जंप करना लग जाती हैं, पानी से ऊपर आना स्टार्ट कर देती हैं फिश। और जो स्नेक्स हैं वो सरफेस पे चलने लग जाते हैं। और जो अर्थक्वेक है उसके जो एलिफेंट है उसके लेग्स में वाइब्रेशन उसको पता चलने लग जाता है, तो वो श्रिल साउंड करने लग जाते हैं और इस तरीके से लोगों को पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। एक डिस्ट्रक्शन केस स्टडी अर्थक्वेक की पढ़ेंगे जो कि बहुत ही हॉरिबल और डिस्ट्रक्शनफुल थी, भुज की। तो यहाँ पे जो भुज गुजरात का एक केस स्टडी है वो हम देखते हैं। ये कब आया, 26 जनवरी 2001 में, और रिचर स्केल पे इसको मेज़र किया था 6.9। यानी रिचर स्केल क्या है, ये एक मशीन का नेम है जो अर्थक्वेक को क्या करती है, मेज़र करने के लिए एक स्केल बनाया हुआ है। और उस टाइम पे जो स्कूल में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, 971 स्टूडेंट थे, 31 टीचर, और बिल्डिंग भी लॉस हुई, और यहाँ पे भी लाइफ्स, बहुत सारी लाइफ गई। अब जो उसका रिलीफ फंड था वो इतना निराशाजनक था कि जो प्रॉपर वहाँ पे सब चीज़ें पहुँच नहीं थी, फूड्स, ब्लैंकेट, मेडिसिन, इतना सप्लाई वहाँ नहीं पहुँच पा रहा था। और पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन या फिर स्टेशंस, पावर स्टेशन, ट्रांसमिशंस लाइन नॉकड आउट, वो सारे कनेक्शन टूट गए थे। और फायर इन द सिटी, मोस्टली हंड्रेड्स ऑफ फायर्स started as like a charcoals, cookers out, overturned, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ओवरटर्न था वहाँ पे ज़्यादा ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही थी। एंड एमरजेंसी डिक्लेयर इन क्वेक जोन, और प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वहाँ पे लगा दी और अपने हाथ में सिचुएशन को लिया। सीएम ने अपील करी कि यहाँ पे हेल्प करें, फाइनेंशियल और जो भी हो सकता है इससे प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। तो अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए जो मशीन है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। एंड अर्थक्वेक इज़ द मेज़र, जिससे उसको मेज़र किया जाता है वो रिचर स्केल है। अर्थक्वेक के अंदर अगर रिचर स्केल के अंदर मेज़र किया जाता है तो दैट मीन्स, क्योंकि अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक इनसाइड ऑफ द अर्थ है, तो जब उसको मेज़र किया जाता है अगर 2.0 से कम आ रहा है तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, वो लेस में होगा। अगर 5 आ रहा है स्केल पे तो डैमेज होगा, एंड 6 है तो हायर डैमेज होगा, 7 है तो स्ट्रॉन्ग डैमेज होगा। तो ये स्केल से पता चल जाता है किस टाइप का आया। अर्थक्वेक से प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को हमें क्या करना चाहिए, सेफ स्पॉट्स पे चला जाना चाहिए, लाइक अ किचन काउंटर है, टेबल है, डेस्क है, उसके नीचे चले जाओ, कॉर्नर्स या वॉल्स की जो साइड होती है वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ। स्टे अवे फ्रॉम, आपको फायर प्लेसेस के पास नहीं रहना, चिमनी के पास, विंडो के पास, शेल्टर इंक्लूडिंग लाइक अ मिरर, पिक्चर फ्रेम्स के आगे नहीं खड़ा होना, शटर इंक्लूडिंग मिरर, जैसे विंडो का जो शटर है उसके अंदर जो मिरर लगे होते हैं और पिक्चर फ्रेम के अंदर भी मिरर लगे होते हैं, तो ऐसी जगह पे आपको नहीं खड़े होने हैं। एंड वी प्रिपेयर्ड अवेयरनेस अमंग
amongst your friends, family members and face any disaster confidently. ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें मेजर जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो लोगों को समझाने चाहिए ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंटली वो उस चीज़ को फेस कर सकें। घबराना नहीं है उस सिचुएशन में, जबकि उसको स्ट्रांगली फेस करना है। अब हम पढ़ेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स। मेजर लैंड फॉर्म्स के अंदर जो लैंड फॉर्म्स बनती हैं तो वो किस तरीके से बनती हैं और उसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है, लाइक रिवर का, विंड का, सी वेव्स का, ग्लेशियर्स का। तो ये सारे रोल्स भी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि वेदरिंग और इरोजनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंडफॉर्म्स बनाने में। लैंडस्केप इज़ कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय द टू प्रोसेस। कंटिन्यूसली जो वॉर्न अवे होता है, यानी आप देखेंगे उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो वेदरिंग और इरोजन की वजह से हो रहा है। वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग का मतलब कि वो सरफेस का जो रॉक हैं वो क्या कर रही हैं, ब्रेक डाउन हो रही हैं। इरोजनल मीन्स होता है वेदरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। यानी वेदरिंग होने के, वेदरिंग तो है ही, साथ में जो वहाँ का जो रोल डाउन या ब्रेक डाउन होने के बाद वहाँ से दूर हो जाना, मतलब द प्रोसेस ऑफ विच द सरफेस ऑफ समथिंग इज़ ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड। थोड़ा थोड़ा वो डिस्ट्रॉय हो रही है और एक्शन, विंड और रेन की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट उनका हो रहा है। ठीक है, जो वियरिंग अवे है, अपने साथ जो चीज़ें टूटी हुई हैं, रोल डाउन्स हैं, ब्रेक डाउन्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, तो वो उन्हें वाटर, विंड, आइस क्या कर रहे हैं, इरोडेड मटेरियल इज़ कैरिड, उनको कैरिड करते हैं और ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर, और वाटर और विंड की वजह से उनको ट्रांसपोर्टेड वो हो जाते हैं दूसरी जगह पे, इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और जहाँ पे वो इवेंचुअली यानी फाइनली जहाँ पे वो डिपॉजिट होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ द, इस प्रोसेस को इरोजनल और डिपोजिशनल कहते हैं। डिपोजिशन यानी इरोजनल यानी इरोड होना, टूटना, और डिपोजिशन यानी वहाँ पे इकट्ठा होना। तो इससे अलग अलग लैंडफॉर्म बनते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जो चेंजेस आते हैं और जो सरफेसेस बनते हैं वो वेदरिंग और इरोजनल की वजह से ही बनते हैं। वर्क ऑफ रिवर क्या काम करती है, रनिंग ऑफ वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप। जब बहता हुआ पानी होता है वो लैंडस्केप को इरोड करना स्टार्ट करता है, तोड़ता है, काटता है। रिवर टेम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स। और फाइनली शार्पली, यानी स्टीप एंगल यानी वेरी शार्पली वे में जो वाटर चल रहा होता है, रनिंग कर रहा होता है, तो वो फॉल अगर कहीं से कर रहा है किसी हार्ड रॉक से, तो वो उसको भी कट डाउन करना स्टार्ट कर देता है। और टम्बल्स मीन्स हम कह सकते हैं सडनली, फॉल सडनली कोई चीज़। तो रिवर जब सडनली फॉल डाउन होती है और स्टीप एंगल में, दैट मीन्स वेरी फॉलिंग शार्पली। एंड हार्ड रॉक भी, या फिर जो हम कह सकते हैं एक शेप बननी स्टार्ट होती है जिसे हम वाटरफॉल कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इज़ दैट, ये फिगर में बताया हुआ है कि ये हार्ड रॉक थी। अब यहाँ से जब वाटरफॉल हो रहा है तो वो क्या करेगा, एक कट करना स्टार्ट कर देता है, किसको, हार्ड रॉक को, और नीचे जो सॉफ्ट वाली रॉक है वो और भी ज़्यादा अंडर कट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसी शेप बनती है। जैसे ये वाली शेप आप देख सकते हैं, ऐसे यहाँ से आप लगाइए, जैसे ये है ऐसे, पानी यहाँ से जब फ्लो हो रहा है, पानी आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ऊपर वाली रॉक को, हार्डन को बाद में कट करेगा, जो सॉफ्ट वाली है उसको पहले कट करना शुरू करेगा। तो वाटर की वजह से जो सॉफ्ट रॉक है वो नीचे से कटनी स्टार्ट हो जाएगी। ऊपर वाली की शेप अभी हार्ड रॉक है क्योंकि, तो वो भी ऐसे ही रहेगी, लेकिन बाद में वो भी यहाँ से हट जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये वाटरफॉल की ऐसी शेप दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ से वाटर रनिंग कर रहा है, ऊपर हार्ड रॉक है, तो हार्ड रॉक होने की वजह से वो बाद में कट होता है, लेकिन जो सॉफ्ट रॉक है वो कट होता है, जिसकी वजह से ये ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। एज रिवर एंटर द प्लेन, जैसे ही रिवर प्लेन में एंटर करती है, ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग द लार्ज बैंड सरफेस मैंडियर, तो वो मैंडियर्स बनाती है जो कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी जिस तरीके की शेप में वो चल रही है। एंड ड्यू टू द कंटिन्यू एरोजन डिपोजन अलॉन्ग द साइड, और मैंडियर के साइड में कंटिन्यू क्या होता है, इरोजनल डिपोजिशन होता है, यानी जो रिवर्स अपने साथ सैंड, सीड, क्ले, सेडिमेंट्स लेकर आती है, तो वो क्या होता है, साइड में डिपॉजिट भी करते हुए चली जाती है, जिसकी वजह से जो मैंडेट से ही एक साइड होती है वो अलग हो जाती है।
जैसे यहाँ देख सकते हैं डिपोजनल की वजह से जो रिवर अपने साथ लेके आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ा सा क्या हुआ, ये पार्ट इससे अलग हो गया, सेपरेट हो गया। मैंडियर का इससे अलग हो जाना यानी वो कौन सी शेप बना रहा है, इसे ऑक्सबो लेक शेप कहते हैं, जो कट हुई है मेन रिवर के उससे ही। मैंडियर लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर, यानी रिवर से कट हो जाती है। क्यों? ड्यू द कोर्स ऑफ टाइम द मैंडियर लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फ्रॉम अ कट लेक ऑफ लेक ऑक्सबो लेक। तो इसे जो ये लेक बनी है इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, जो कि रिवर के ही मेन पार्ट से बनी है, मैंडियर से बनी है। जैसे क्योंकि रिवर का जब पानी बढ़ जाता है तो वो यहाँ तक चला गया, ठीक है, आगे तक बढ़ जाता है। लेकिन जब कम हुआ था तो वापस रिवर क्या होता है, रिवर का जो बेड है वो छोटा हो जाता है, लेकिन जो अपने साथ वो वहाँ पे उसने लाइन ड्रॉ करी है पानी ने, या वहाँ पे जो डिपोजिशनल किया है, जो चीज़ें वहाँ पे रह गई हैं वो लीव्स कहलाती हैं। क्योंकि पानी जो वाटर है उसका लेवल बढ़ गया, वो यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन अब क्या हो गया है, वापस श्रिंक हो गया है। यानी जब उसका लेवल बढ़ता है या कम होता है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो पूरा फ्लड प्लेन है, यानी जब बाढ़ आती है तो पानी का लेवल यहाँ तक चला गया, तो यहाँ तक पहुँचने की वजह से ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये लीव्स है, और वाटर वापस उसका जो बेड है कम हो गया, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो शेप आपको दिखाई दे रही है मैंडियर्स कहलाती है, क्योंकि एंटर कर रही है तो वो इस तरीके की शेप में चलती है, बैंड होकर चलती है। एंड ये इसी में से कट ऑफ हुआ है, तो ये ऑक्सबो शेप बना रहा है। एंड टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया। और ये जो आप रिवर देख रहे हो या ओवरफ्लो हो जाती है, तो दैट इज़ द मीन्स वो फ्लडिंग कहलाती है। और फ्लडिंग आने की वजह से, ठीक है, नेबरिंग एरिया में फ्लडिंग का जो है, एज द फ्लड डिपोजिट लेयर ऑफ द सॉइल, तो सॉइल की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, मटेरियल वहाँ पे जो इकट्ठे हो जाते हैं, सेडिमेंट अलोंग द इट्स बैंक, उसके किनारे पे जो सेडिमेंट्स थे वो वहाँ पे इकट्ठा हो गए, और लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। और इसकी वजह से फर्टाइल प्लेन का एक फॉर्मेशन होता है, उपजाऊ मिट्टी मिलती है, एलुवियल सॉइल मिलती है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसको हम खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ये वाली सॉइल जो फ्लड प्लेन से बनती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल उपजाऊ होती है। और ये लीव्स यानी जो एरिया रह जाता है जो वहाँ पे पहले बना था जब फ्लड आई थी, लेकिन अब फ्लड के बाद वो जो लाइनें रह गई हैं, डिपोजिशनल रह गया है, वो सारा लीव्स कहलाता है। एज द रिवर अप्रोच द सी एंड द स्पीड ऑफ द फॉलोइंग वाटर डिक्रीज, जैसे ही पानी अप्रोच करने वाला होता है सी में तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होने की वजह से वहाँ उसमें ब्रेकअप दिखाई देता है, और नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में वो डिवाइड हो जाती है, जिसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, स्पीड कम होने की वजह से ये डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड हो गई है। रिवर बिकम स्लो, इट बिगन टू डिपॉजिट इट्स लोड ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फ्रॉम इट्स ओन माउथ। और स्पीड स्लो होने का मतलब है कि जो भी वो अपने साथ लोड लेके आ रही है वो यहाँ पे ईच डिस्ट्रीब्यूटरी जो है अपने खुद के वहाँ पे डिपोजिशनल कर देती है अपने रिवर के माउथ पे। एंड डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म ऑन माउथ द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ फ्रॉम डेल्टा। और जहाँ जहाँ पे डिपोजिशनल होता है, ये जो माउथ है, फेस आप देख रहे हैं, जितनी भी ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं और उनका माउथ पे जो भी सैंड, सिल्ट, क्ले रिवर अपने साथ ला रही है, तो समुद्र में जाने से पहले जब वो यहाँ डिपॉजिटेड माउथ पे डिपॉजिट कर देती है तो वो डेल्टा कहलाता है। यानी डेल्टा मीन्स क्या है कि अभी जो रिवर है वो ओशन में नहीं गई है, जाने से पहले जो डिपोजिशन कर रही है जो बैंक का जो बाउंड्री है वहाँ पे, ठीक है, तो दैट मीन्स द ये सारा क्या कहलाता है, डेल्टा। वर्क ऑफ सी वेव्स, अब इससे कैसे लैंडफॉर्म बनती है, यानी इरोजनल होता है, डिपोजिशंस होते हैं सी वेव्स की वजह से, बहुत राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म, जहाँ पे कोस्टल एरिया है वहाँ पे ऐसे ऐसे लैंडफॉर्म्स मिलने की बनते हैं, क्योंकि वेव्स जो हैं वो राइज होती हैं, यानी बहुत ऊंची ऊंची भी जाती हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती हैं रॉक्स को, जब सी वेव्स आती हैं बहुत बहुत ज़्यादा हिट करती हैं रॉक को और क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं।
टाइम टू टाइम ये बढ़ता चला जाता है, बिकम अ लार्जर एंड वाइडर। तो ये ओवर टाइम के बाद में आप देखेंगे दे बिकम अ लार्जर, बहुत बड़ा और बहुत बड़ा वाइडर दिखाई देता है। एंड होलो लाइक अ केव्स आर फाउंड ऑन द रॉक्स, यानी आपको एक सबसे पहले जो कंटिन्यूसली क्रैक डेवलप हुआ था उसके बाद वो और बड़ा हो जाता है, लार्जर हो जाता है, जो आपको केव दिखाई देने लग जाता है। और केव दिखता है उस रॉक में, तो वो सी केव्स कहलाता है। एंड कैविटीज़ बिकम बिगर एंड बिगर, फिर और भी ज़्यादा वो ऐसे चेंज होता रहता है क्योंकि जो राइज हुई हैं सी वेव्स वो उसको स्ट्राइक करती रहती हैं। ओनली फिर क्या है, आर पार आपको दिखाई देने लगता है। पहले तो सी केव्स यानी आपको आर पार नहीं दिखाई देता, लेकिन सी आर्च मतलब कि आपको आर पार दिखाई देना शुरू हो जाता है। एंड बिकम अ बिगर एंड बिगर, यहाँ पे जो कैविटीज़ आपको नज़र आ रही है बहुत बड़ी हो गई है। एंड द रूफ ऑफ द केव, अब सिर्फ आपको यहाँ पे रूफ दिखाई दे रही है। एंड केव्स रिमेन द फॉर्मिंग सी आर्चेज़, तो यहाँ पे जो ये आपको आर्चेज़ दिखाई दे रही है ये सी आर्च है। उसके बाद आप देखेंगे फिर और भी ज़्यादा इरोजनल होता है, ब्रेक ऑफ द रूफ। अब अगर यहाँ का जो रूफ है, क्योंकि जो वेव्स हैं वो तो ऊपर तक भी जाती हैं, तो यहाँ पे अगर ये टूट जाता है तो दैट मीन्स वो स्टैक बन जाता है। रूफ ओनली वॉल आर लेफ्ट, यानी अब सिर्फ रूफ बच जाती है और जो ये बीच वाला पार्ट था बिल्कुल यहाँ से हट गया और जो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक इधर एक इधर रह गया। तो दैट मीन्स ये क्या हुआ, फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ, आगे जो इरोजनल हुआ उसने रूफ को भी तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। वॉल बची अब, और वॉल का जो फीचर ये बचा उसको हम स्टैक कहते हैं। स्टीप रॉकी कॉस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर द सी क्लिफ, और ये जिस तरीके से खड़ी होती हैं कोस्टल राइजिंग की वजह से जो ये स्टीप रॉकी बना है, तो वर्टिकली आपको यहाँ पे खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, जिन्हें सी क्लिप कहते हैं। एंड सेडिमेंट अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस, और मोस्टली ये जितनी भी शी वेव्स होती हैं डिपॉजिट करती हैं सेडिमेंट, और कहाँ पे, द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस, जिसकी वजह से ही यहाँ पे बीच बनते हैं। तो जो बीच आप देखते हैं तो वो सारे सी वेव्स के डिपोजिशन की वजह से बने हैं, क्योंकि वहाँ पे जो अपने साथ वेव्स सेडिमेंट लाती हैं, इकट्ठा कर देती हैं, और किनारे पे जाके वो इकट्ठा होने की वजह से जो सैंड सिल्ट क्ले इकट्ठा हुआ है वहाँ पे बीच बन जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आपने देखा होगा समुद्र के किनारे पे कितने लोग हैं जो कि पिकनिक स्पॉट लाइक एंजॉय करते हैं, तो वो सारा बना हुआ है, फॉर्मेशन हुई है। और सी क्लिफ यानी जो आप स्टैक है, तो एक तो जो समुद्र के अंदर रह जाता है पार्ट, लेकिन जो ये दूसरा वाला पार्ट है जिस पे आप ऊपर जाके यहाँ पे खड़े होके मतलब खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ बीच में आपको गैप नज़र आ रहा है, तो ये वाला स्टैक हो गया। लेकिन ये क्या हो गया, ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे सी क्लिफ, यानी आप यहाँ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये वाटर बॉडी से थोड़ा सा गैप नहीं है, दूर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो वाटर बॉडी का जो आपको नज़र आ रहा है गैप है बीच में, तो ये थोड़ा सा कई बार गैप बढ़ते बढ़ते इतना दूर हो जाएगा, यहाँ स्टैक, यहाँ तो आप जा नहीं सकते, तो यहाँ से आप जाके ऊपर यहाँ खड़े हो सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो, देख सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, लाइक दिस। ये सारा सिचुएशन है, जो ये सारी फॉर्मेशन हुई है वेव्स की वजह से हुई है। ऐसे ही आइस भी अपना काम करता है, ग्लेशियर हैं जैसे रिवर ऑफ आइस कहते हैं, तो ये जो इरोड होती हैं लैंडस्केप वाई बुलडोजिंग सॉइल, तो जब ये आइस बहुत तेज़ी से आती है, ग्लेशियर ऊपर से बहते हुए आते हैं, तो ऐसे मानो जैसे बुलडोजिंग कर रहा है सॉइल को, उसके को बिल्कुल रोल डाउन कर रहा है। एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो, और जो सॉलिड रॉक होते हैं वो नीचे क्या हो जाते हैं, नीचे के नीचे वो प्रेस हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। ग्लेशियर कव आउट डीप होलो देयर, कई बार ग्लेशियर जो है वहाँ पे बीच में, रोड के बीच में या रास्ते में क्या कर देते हैं, सॉलिड रॉक जब अंदर चली जाती है तो वहाँ गड्ढे हो जाते हैं, होल हो जाते हैं। एंड जब आइस मेल्ट होती है तो उसमें भर जाती है, और टेम्परेचर बाद में जब चेंज होता है तो वहाँ पे ब्यूटीफुल लेक बन जाती है, माउंटेन एंड ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स, इस तरीके से आपको दिखाई देती है। जैसे ये रास्ता है और यहाँ से बीच में सॉलिड रॉक जो वो अंदर चली गई और यहाँ पानी इकट्ठा हो गया तो वो लेक बन गई है।
इस तरीके से जो फॉर्मेशन होती है वो वर्क ऑफ आइस की वजह से होती है। एंड द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर विच एज रॉक बिग एंड स्मॉल सैंड सिल्ट गेट डिपॉजिट, और ये सारा मटेरियल ग्लेशियर अपने साथ लेके चलता है और डिपॉजिट करता है। एंड दीज डिपॉजिट फॉर्म ग्लेशियर मोरेन्स कहते हैं इनको। यानी दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो भी वहाँ पे डिपॉजिटनल हो रहा है, वो चीज़ें डिपॉजिट हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं, जो शेप बनती है वो मोरेन्स, ग्लेशियर मोरेन की शेप में बनती है, मरेन की। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सैंड क्या होता है और किस तरीके से उसमें विंड चेंज करती है, वर्क ऑफ विंड का। डेजर्ट क्या शायद आप कभी गए हो या फिर कुछ पिक्चर्स में आपने सैंड ड्यून्स देखा होगा, तो जो ये भी इरोजनल और डिपोजिशनल की वजह से ही बनता है, विंड की वजह से। आपने देखा होगा डेजर्ट में रॉक्स शायद, या उनकी शेप जैसे मशरूम की शेप होती है, मशरूम रॉक लाइक ऐसे और ऐसे। तो ऐसी रॉक कैसे बनती हैं, तो क्योंकि जो विंड होती है वो नीचे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जो ये रॉक खड़ी हुई है, तो रॉक इस शेप में कैसे बनी, क्योंकि जो विंड है उसका फोर्स नीचे है और उसमें वो हैवी पार्टिकल्स होते हैं जो कि इस पर स्ट्रिक करके ऐसी शेप बना देते हैं। लेकिन जो ऊपर वाली विंड होती है उसमें इतने ज़्यादा हार्ड पार्टिकल नहीं होते, तो ये ऊपर का जो पार्ट है इतना कट नहीं पाता है। लोअर सेक्शन पे ज़्यादा जो है कह सकते हैं अपर सेक्शन की से कंपेरेटिवली इरोड ज़्यादा जल्दी होता है हवा की वजह से। यानी पूरा अगर एक ऐसे कोई शेप है तो यहाँ पे ज़्यादा इरोड होगा, यानी ये वाली शेप बननी शुरू हो जाएगी ऐसे, और ऊपर का ऐसे ही रहेगा। तो ये विंड ब्लो होती है। एंड सच रॉक्स हैव अ नैरो बेस, उसका नीचे से नैरो होता है, वाइडर टॉप से थोड़ा सा फैला हुआ होता है। ट्रांसपोर्टेड सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हवा है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है, अपने साथ लिफ्ट उठा के लेके जाती है सैंड को। एंड स्टॉप ब्लोइंग द सैंड फॉल एंड गेट अ डिपॉजिट इन लो हिल, और जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तो वहाँ पे डिपॉजिट करती है जहाँ पे लो हील है, लाइक स्ट्रक्चर सैंड ड्यून्स, और ऐसे ही सैंड ड्यून्स बनते हैं। यानी यहाँ से उठा के दूसरी जगह पे रखना, यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा विंड की है तो वो सैंड को अपने साथ लेके जाएगी, लेकिन यहाँ पे स्पीड कम होगी तो वहाँ पे उसको डिपॉजिट कर देगी। एंड व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, तो दूर तक जा सकती है अगर वो बहुत ज़्यादा लाइट पार्टिकल हैं। एंड व्हेन सच सैंड इज़ डिपॉजिट इन लार्ज एरिया इज़ लॉस, मतलब अगर हम देखें तो ये अगर बहुत बड़े एरिया में जाके डिपॉजिट होते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, और कोई बड़ा एरिया ऐसा बन गया है तो उसे हम लॉइस कहते हैं। लाइक आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ये जो एग्ज़ाम्पल है डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है, वो इसका एग्ज़ाम्पल है, और दूसरे भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। और यहाँ पे किस वजह से बना है, इसके डिपॉजिट होने से बना है।